बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त एक डिस्कशन चल रही है जिसके अंदर वो ये सोच रहे हैं कि हमें ना अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। F-35 के लिए तो खैर उन्होंने इनकार ही कर दिया है। अंदर खाते कह लें डिप्लोमेटिकली अमेरिका को ये बता दिया गया है कि इंडिया F-35 जहाज़ नहीं लेगा। अगर F-35 जहाज़ आपने इंडिया को देना है तो उसके लिए इंडिया ने कुछ शर्तें जो हैं वो रख दी हैं, और वो शर्तें ऐसी हैं कि अमेरिका वो शर्तें मानेगा नहीं। उनमें यह है कि इसकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर की जाए, इसके अंदर इंडियन पार्ट्स को जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाए। तो F-35 अमेरिका देगा नहीं इन शर्तों के साथ, और इंडिया ने भी कह दिया कि अगर आप इन शर्तों को नहीं मानते तो हमें F-35 जहाज़ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कहा और समझा यही जा रहा है कि F-35 के बाद इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा पोटेंशियल जहाज उभर के सामने आ रहा है वो है Su-57। लेकिन अब एक और इंडिया के अंदर डिस्कशन चल पड़ी है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो अपने एयर फ्लीट के अंदर जो इस वक्त गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए साउथ कोरिया का KF-21 जहाज परचेज कर सकता है, उसको इवेलुएट कर सकता है। इवेलुएट तो हर कोई भी कर सकता है, इंडिया भी कर सकता है। इवेलुएट करने का मतलब ये है कि इंडिया इस जहाज के अंदर इंटरेस्टेड है। ये जो जहाज है, अच्छा अब ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर इंडिया ये KF-21 जहाज इवेलुएट करता है या उसको आगे जाके लेने का फैसला कर लेता है तो क्या वो Su-57 को छोड़ देगा, या ये दोनों जहाज जो हैं वो इकट्ठे पैरेलल इंडिया परचेज करेगा। याद रखें कि रशिया ने जो इंडिया को एक प्रपोजल दिया उसमें भी उन्होंने 2 जहाज ही ऑफर किए हैं। रशिया ने कहा कि आप हमसे ये Su-57 भी लें, और Su-35 जहाज भी रशिया ऑफर करता है इंडिया को। हो सकता है इंडिया इस वक्त 2 जहाज लेने के जो है वो मूड में हो, और एक जहाज पॉसिबिलिटी ये है कि वो Su-57 ले ले और दूसरा जो है ये साउथ कोरिया का KF-21 ब्रोमे जहाज ले ले। इंडिया का इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA, उसके अंडर इस जहाज को जो है वो इवेल्युएट किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। और इंडिया के अंदर ये ख्याल भी किया जा रहा है कि ये जो KF-21 ब्रोमे जहाज है ये एक कॉस्ट कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म है जिसके फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा हैं, और ये इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ जो है वो कंपैटिबल भी है। मतलब अगर इंडिया कहता है साउथ कोरिया का कि जी इसके अंदर हम अपनी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, अपना रडार वगैरह लगाएंगे, तो साउथ कोरिया इसकी भी इजाज़त दे देगा। असल मसला जो है वो ये है कि सितंबर के अंदर या मेरा ख्याल है अक्टूबर में इंडिया अपने इन MiG-21 बाइसन जहाज़ों के 2 स्क्वाड्रंस रिटायर कर रहा है। अब मतलब इंडियंस ने भी सोच लिया कि अब इस MiG-21 से क्या निकालना है, सिर्फ उड़ाने के लिए इनको हमने अपने पास रखा हुआ है। तो उन्होंने खैर ये फैसला कर लिया कि जो 2 स्क्वाड्रन इस वक्त MiG-21 जहाज के इंडियंस के पास ऑपरेशनल है उनको वो ख़त्म कर देंगे, और इस तरह से इंडिया की एयरफोर्स के अंदर जो स्क्वाड्रंस की तादाद है वो मज़ीद कम हो जाएगी। साथ साथ इंडिया के जो कुछ जैगवर्स हैं जो कि इंडिया ने आज से काफ़ी देर पहले परचेज किए थे, ये स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इंडिया को अब इनको रिटायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी तक इंडिया जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा। वैसे हैरत की बात है कि इंडिया कहने को अपना एक जहाज बनाता है लेकिन उसकी तरफ नहीं देखता, हमेशा बाहर ही देखेगा। मुझे नहीं समझ आती, खैर हमारा तो कंसर्न भी नहीं है कि तेजस जहाज अपने मुल्क के अंदर बनाता है लेकिन उसके ऊपर जो है वो रिलाय भी नहीं करता, और बाद में दुनिया को जाके कहता है कि इस जहाज को खरीदो। आपको याद होगा कि मलेशिया ने जब एक जहाज परचेज करना था तब इंडिया ने मलेशिया को, मेरा ख्याल है या इंडोनेशिया को, मेरा ख्याल है मलेशिया को ही ये तेजस जहाज ऑफर किया था। तो मलेशिया तो सबसे पहले ये कहेगा कि जनाब जिस जहाज के ऊपर आपका अपना ही इतना ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है वो आप हमें किस तरह से ऑफर कर सकते हैं। या तो आप इस जहाज को 200-300 के नंबर में पहले खुद इस्तेमाल करें ना, हमें भी पता चले कि एक बड़ी एयरफोर्स जो है वो इस तेजस जहाज को यूज करती है, फिर आप हमारे पास आएंगे जी देखें हमारी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रही है, ये उसके रिजल्ट्स हैं, आप भी इसको परचेज करें। तो खैर इंडियंस जो है ना, मेरा ख्याल है उनका तेजस का मसला नहीं है, उनकी अपनी जहन का मसला है। इंडिया की एयरफोर्स की जो लीडरशिप है ना उसका प्रॉब्लम है, और ये बात मैं कई दफा कह चुका हूँ। दोबारा एनीवे अब ये MiG-21 और जैगवर जहाजों की बारी है, इनको इंडिया ने हर सूरत रिटायर करना है। MiG-21 तो हो रहा है, उसकी तो डेट भी दे दी गई है, इसी साल सारे वो खत्म कर देंगे। जैगवर्स जो है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता उनको रिटायर करना पड़ेगा। तो किसी ना किसी जहाज ने तो इन स्क्वाड्रंस को फिल करना है। अब तेजस के लिए इंडियंस तैयार नहीं है, या पता नहीं वो इतनी जल्दी तैयार हो नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अब इंडियंस ये सोच रहे हैं कि हमें ये KF-21 ब्रोमे जहाज लेना चाहिए। एक तो ये 2 इंजन वाला जहाज है, बड़ा जहाज है, 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, एडवांस एवियोनिक्स के साथ आता है, AESA रडार इसके अंदर लगा हुआ है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जो है वो भी इसके अंदर लगाया गया।
इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो भी लगाया गया है। मॉडर्न वेपन्स जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। आपको याद होगा ये जो KF-21 ब्रोमे जहाज है इसके ऊपर साउथ कोरियंस ने मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। तो मीटियोर मिसाइल इंडिया अपने रफाल्स के ऊपर भी इस्तेमाल करता है, तो वहां पे एक कॉमनैलिटी आ जाती है। फिर सबसे बड़ी कॉमनैलिटी इस जहाज की ये है इंडियंस के हवाले से कि इसके अंदर 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। इंजन भी अच्छा है, 1.8 मैक की स्पीड जो है वो इस जहाज को प्रोवाइड कर देता है और तकरीबन 1500 नॉटिकल माइल्स का कॉम्बैट रेडियस जो है वो इस जहाज का बनता है। और उसके साथ साथ अच्छा खासा पेलोड यानी कि तकरीबन 7700 kg का मैक्सिमम पेलोड जो है वो ये KF-21 ब्रोमे जहाज लेके जा सकता है। तो एक डिसेंट जहाज है, रेंज भी अच्छी है, स्पीड भी ठीक है और वेपन्स भी अच्छे कैरी कर सकता है। साउथ कोरिया को अपने F4 और F5 फाइटर जेट्स की जगह पे इस जहाज को इंडक्ट करना है। पहले साउथ कोरियंस का ख्याल था कि इस जहाज को हम 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे, लेकिन शुरू में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इसका पहला बैच होगा वो 4.5 जनरेशन का होगा और उनको अभी कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है और उनका जो एडवर्सरी है नॉर्थ कोरिया वो भी कोई इतने ज़्यादा हाईटेक जहाज जो है वो सामने नहीं लेके आ रहा। बेचारा आज भी MiG-21 और MiG-23 जहाज इस्तेमाल करता है। सबसे बेहतरीन जहाज जो इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास है वो भी पता नहीं कितने साल पुराना MiG-29 है। तो साउथ कोरिया को कोई जल्दी नहीं है, इस वजह से साउथ कोरिया इस KF-21 जहाज को आराम आराम से डेवलप कर रहा है। आराम आराम से मुराद ये नहीं है कि उसकी स्पीड कम है। मेरा ख्याल है कि एक जहाज की जितनी तेज डेवलपमेंट साउथ कोरिया ने करके दिखाई है वो शायद किसी और कंट्री ने नहीं की। वैसे मेरा कहने का मतलब है कि KF-21 जहाज को वो ब्लॉक्स के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड कर रहा है। पहले ब्लॉक 1 के अंदर कोई इंटरनल वेपन्स भी नहीं होगा। ब्लॉक 1 के जहाज सिर्फ एयर टू एयर मिशंस के लिए इस्तेमाल होंगे। ब्लॉक 2 के जहाज जो होंगे वो साउथ कोरियंस का कहना यह है कि ग्राउंड अटैक्स भी कर सकेंगे। ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के अंदर जाके इंटरनल वेपन्स पे जो है उसको एक्टिवेट किया जाएगा, उसको जो है वो तैयार किया जाएगा। तो अभी टाइम लगेगा इस KF-21 ब्रोमे जहाज को एक 5th जनरेशन का जहाज बनने में। तो बताया जा रहा है कि इंडिया जो है उसको तकरीबन 60 जहाज़ों की ज़रूरत है और वो 60 जहाज़ ये KF-21 की सूरत में परचेज कर सकता है जब तक उसका ये M का जहाज़ नहीं बन जाता। KF-21 एक मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ आता है। फ्यूचर अपग्रेड का रोड मैप जो है वो मैंने आपको बताया कि ब्लॉक 3 में जाके उसके अंदर इंटरनल वेपन्स पे जो है वो आ जाएगा और स्टेल्थ कोटिंग जो है वो उसके ऊपर कर दी जाएगी। फिर ब्लॉक 3 या ब्लॉक 4 जो है वो नेवल वेरिएंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। फिर ये जो इसका F414 इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक का, ये इंडिया अपने तेजस MK2 और M का प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अभी उन्होंने कहा कि हम यूज़ करेंगे। तो इंडिया के 3 जहाज़ों के अंदर सेम इंजन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और अगर अमेरिका इंडिया के अंदर इस F414 इंजन की लाइसेंस प्रोडक्शन को मान जाता है और इंडिया को ये इजाज़त दे देता है कि वो ये F414 इंजन अपने मुल्क के अंदर तैयार करे, तो इंडिया को यहाँ पे भी जो है इंजन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल जाएगी और उसके 3 जहाज़ों के लिए जो इंजन्स हैं उनके लिए इंडिया को जो है वो ऐसा भागना नहीं पड़ेगा और इंडिया का जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम है या जो उनकी एक कोशिश है वो भी चलती रहेगी। और इंडियंस को ये उम्मीद भी है कि साउथ कोरिया KF-21 जहाज की असेंबली या को प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में स्टार्ट कर देगा। फिर इंडियंस ये चाहते हैं कि इसके अंदर वो अपना AESA रडार जो है वो इंस्टॉल करें, अपना एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल करें, अपना रडम एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो इस जहाज़ के ऊपर लगा के इस्तेमाल करें। फिर इस जहाज़ की प्राइस भी जो है वो भी तकरीबन 85 मिलियन से लेके 110 मिलियन तक बताई जा रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी ये जो KF-21 ब्रोमे जहाज़ है वो एज सच किसी भी एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल नहीं है। इवन साउथ कोरिया की एयरफोर्स जो है उसने ठीक है ऑर्डर वगैरह तो कर दिए हुए हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का ऑर्डर तो उसने प्लेस कर दिया हुआ है, लिमिटेड प्रोडक्शन जो है वो उसने शुरू भी कर दी हुई है, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं है जहाज़ इस एयरफोर्स के अंदर, किसी भी एयरफोर्स के अंदर। तो क्या इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले लेगा? ये बात थोड़ी सोचने वाली है। लेकिन एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने ये इंटेंट शो कर दिया कि हम KF-21 जहाज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।